हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो एज यू ऑल नो कि हम लोग जो है अभी मॉर्फोलॉजी का फ्लावरिंग प्लांट जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं। और कल जो हमारा था लेक्चर 3 था और आज जो है वो लेक्चर 4 होने वाला है। और जो लास्ट क्लास था हमारा उसमें हमने जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर था उसको कवर किया था। ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इन सबको अच्छे से हमने कवर कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था दैट इज़ द एस्टिवेशन के बारे में, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और बाकी और जो था उन सब के ऊपर भी हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा था वो था हमारा सीड के ऊपर, क्योंकि हमने फ्रूट वाला टॉपिक किया था और फ्रूट वाले के बाद जो है हमारा सीड वाला टॉपिक था, जिसमें हमने आपको बताया था कि ओव्यूल जो है वही फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सीड कोट, उसके बाद इम्ब्रियो होती है, इम्ब्रियो में रेडिकल, इम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडन होता है। कॉटिलेडन या फिर या तो वो सिंगल होगा, मोनोकॉट होता है वीट और मेज के केस में, और अगर डाइकॉटिलेडनस है तो वो होता है ग्राम और पी के केस में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कल वाली क्लास में हमने डिस्कशन इसके ऊपर कर लिया था। और आज की जो क्लास है वो बेसिकली इसी जो मैंने आपको कॉटिलेडन बताया था, मोनोकॉट और डाइकॉट, तो मोनोकॉट और डाइकॉट जो है इसमें सीड के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड इसको डिस्कशन करेंगे। और आज की ही क्लास जो है उसमें प्लांट फैमिलीज़ जो है जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है लास्ट टू लास्ट ईयर, जो नीट के सिलेबस में जो इंट्रोड्यूस हुआ है उस टॉपिक को भी, और जो पहले से एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है प्लांट फैमिलीज़, उसको भी हम कवर करेंगे। और इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे कि एग्जाम्पल्स जो है उसको हम कवर करेंगे उसका। ठीक है, तो अभी जो है हम डाइकॉट सीड के ऊपर डिस्कशन रखते हैं अपना। ठीक है, तो डाइकॉट सीड जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, पहले हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम में दे रखा है यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये डाइकॉट सीड है। डाइकॉट सीड में ये इसकी बाहर वाली सीड कोट होती है और ये एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये होता है हाइलम, और हाइलम के जस्ट ऊपर यहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट है बेसिकली ये, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसका क्या है, माइक्रो पाइल है। ठीक है, और यहाँ पे हम उसका डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये इसका क्या है, बेसिकली ये उसका क्या है, कॉटिलेडन है। और कॉटिलेडन के ऊपर यहाँ पे ये प्लूम्यूल वाला स्ट्रक्चर है। ये प्लूम्यूल होता है जहाँ पे सूट सिस्टम जहाँ से डेवलप होगा, और नीचे आता है रेडिकल। रेडिकल जो है वहाँ से मैंने आपको बताया था कि रूट जो है, रूट सिस्टम जो होता है यहाँ से देखने ऑरिजिनेट होता है, यानी कि रेडिकल से, और सूट सिस्टम जो होता है वो प्लूम्यूल से। तो बेसिकली यही हमें यहाँ पे दे रखा है कि ऊपर प्लूम्यूल होगा, नीचे रेडिकल होगा, और ये दो कॉटिलेडन है, क्योंकि यहाँ पे डाइकॉट सीड के ऊपर बातें चल रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो हमारा सीड कोट है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है, और ये दो लेयर्स में होता है। जो बाहर वाला लेयर होता है उसको हम टेस्टा कहते हैं, और अंदर वाला लेयर जो होता है सीड कोट का ही, उसको हम टेजमेन कहते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि सीड कोट क्या होता है। सीड कोट क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसकी दो लेयर्स है, टेस्टा आउटर वाली है और टेजमेन इनर वाली है। और इससे क्वेश्चन आता है इस दोनों से, टेस्टा कौन सा है और इनर कौन टेगमेन कौन सा है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया हाइलम। हाइलम जो है मैंने यहाँ पे आपको बताया है ये हाइलम होता है। तो हाइलम देख लेते क्या है। बेसिकली ये क्या होता है कि ये स्कार होता है ऑन द शीड कोट, जो होता है उसके ऊपर एक स्कार है, जिससे कि क्या होता है, द डेवलपिंग सीड, जो सीड जो डेवलप हो रहता है वो अटैच रहता है फ्रूट से, यानी कि सीड और फ्रूट जो अटैच रहता है वो इसी स्कार यानी कि हाइलम से अटैच रहता है। और हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर होता है, यानी कि छेद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया है डायग्राम में कि जो हाइलम जो होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल क्या है, एक स्मॉल पोर होता है, बेसिकली छेद होता है। इसके बाद हम कॉटिलेडन। कॉटिलेडन जो होता है ये फ्लैशी होता है एंड फुल होता है रिजर्व फूड मटेरियल से। इसके अंदर जो होता है फूड मटेरियल्स, यानी कि इसके अंदर भरा होता है इस कॉटिलेडन के अंदर। और कुछ जो सीड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम कैस्टर की बात कर ले तो इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। इंडोस्पर्म क्या होता है, ये फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है, और जिसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। मतलब कुछ सीड्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे कि कैस्टर की बात कर ले तो कैस्टर के अंदर जो होता है इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, और ये इंडोस्पर्म क्या होता है, फूड स्टोरिंग टिश्यू। और ये इंडोस्पर्म बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, जाके ये इंडोस्पर्म बन जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक फूड स्टोरिंग टिश्यू है, और कैस्टर के अंदर जो होता है वो प्रेजेंट होता है इंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसकी कुछ एक्सेप्शन भी हैं इंडोस्पर्म वाले की। तो इंडोस्पर्मिक वाले इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये
अच्छे से हमें याद रखना है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो इधर कैस्टर के अंदर प्रेजेंट था, लेकिन एब्सेंट होता है मैच्योर सीड्स में, और वो होता है नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। कुछ जो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स होता है उसके अंदर ये एब्सेंट होगा एंडोस्पर्म, और ये हमें देखने को मिलता है पी, बीन और ग्राम के केस में एब्सेंट होता है, तो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड हो जाएगा ये तीनों, और कैस्टर जो था वो क्या था, इंडोस्पर्मिक सीड था। इसके बाद हम देख लेते हैं मोनोकॉट सीड के ऊपर। मोनोकॉट सीड जो होता है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये हमारा सीड कोट होता है, बाहर वाली लेयर। सीड कोट के जस्ट अंदर एक एल्यूरोन की लेयर होता है, बेसिकली ये क्या होता है, प्रोटीन की लेयर होती है मोनोकॉट सीड के अंदर, और ये इसकी पूरी इंडोस्पर्म होती है। इंडोस्पर्म के बाद यहाँ पे ये इसकी सील्ड शेप्ड की यहाँ पे कॉटिलेडन है, ये पूरा कॉटिलेडन है, और इस कॉटिलेडन में यहाँ पे देख लेते हैं कि ये इसका बाहर वाला जो है ये इसका कॉलिप्टाइल है, और अंदर क्या है, इसका प्लूम्यूल है, जहाँ से सूट सिस्टम जो होता है वो डेवलप होता है, और रूट सिस्टम जो होता है इसमें ये रेडिकल है और ये कॉलियोराइजा है। तो रेडिकल जो है ये एक सीथ के अंदर कवर रहता है, उस सीथ को कहते हैं कॉलियोराइजा, और जो प्लूम्यूल होता है ये एक सीथ के अंदर कवर रहता है जिसको हम कॉलिप्टाइल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि जनरली जो इंडोस्पर्मिक जनरली क्या होता है, मोनोकॉट सीड इंडोस्पर्मिक होता है, यानी कि उसके अंदर फूड स्टोरिंग टिश्यूज होता है, लेकिन जो ऑर्किड्स होता है वो नॉन इंडोस्पर्मिक हो जाएगा। और जो सीड्स होता है सीरियल्स यानी कि दालें वगैरह का, मेज़ वगैरह अगर हम देख लें तो उसका जो सीड कोड होता है वो मेम्ब्रेनस होता है, और वो फ्यूज होता है फ्रूट की वॉल से। ठीक है, उसके बाद जो एंडोस्पर्म होता है यहाँ पे बल्की होता है और स्टोर करता है फूड को। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एंडोस्पर्म जो होता है ये फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है, तो ये बल्की होता है यहाँ पे और ये फूड को स्टोर करेगा। उसके बाद जो आउटर कवरिंग होता है एंडोस्पर्म का, वो सेपरेट करता है एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीन लेयर। मतलब जो आउटर कवरिंग थी सीड कोट और जो एंडोस्पर्म, उसके बीच में एक लेयर आ रही थी एल्यूरोन लेयर, और ये जो एल्यूरोन लेयर ये क्या है, प्रोटीन की लेयर है, प्रोटीनेशियस लेयर है। तो इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम अच्छे से ध्यान रखेंगे इस वाले पॉइंट को। ठीक है, तो ये थी हमारी डाइकोट और मोनोकोट सीड के ऊपर बातें। ठीक है, इसके बाद जो है हम देख लेते हैं हमारा प्लांट फैमिलीज, लेकिन उससे पहले जो है हम वही जो हमारा अभी मैंने आपको मोनोकॉट सीड पढ़ाया था उसमें कुछ और पॉइंट्स बचा हुआ है, तो वो मैं बेसिकली आपको बता ही दी हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ जो है वो बताती हूँ आपको कि कंसिस्ट वन लार्ज एंड शील्ड शेप कॉटिलेडन। इसके अंदर जो होता है, जो मोनोकॉट सीड है इसके अंदर एक लार्ज सील्ड शेप का कॉटिलेडन होता है जिसको हम क्यूटेलम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसकी शॉर्ट एक्सिस होती है, एक्सिस में होता है प्लूम्यूल और रेडिकल, और जो प्लूम्यूल को कवर करता है सीथ उसको बोलते हैं कॉलेप्टाइल। पी से प्लूम्यूल तो यहाँ पे कॉलेप्टाइल आएगा, और आर से रेडिकल तो यहाँ पे कॉलियोराइजा आएगा। आर से याद रखेंगे हम इसको, कॉलियोराइजा बेसिकली ये इसका सीथ है, यानी कि इसको कवर करके रखता है रेडिकल को। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ से प्लांट फैमिलीज जो है ये इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एंजियोस्पर्म। एक एंजियोस्पर्म हम बेसिकली फूल को देख लेते हैं, फ्लावर को देख लेते हैं, प्लांट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली हम एक फ्लावर को देख रहे हैं यहाँ पे एंजियोस्पर्म। तो बेसिकली उसमें क्या होगा, सबसे बाहर वाली यहाँ पे कैलिक्स हो जाएगी, उसके अंदर वाली पार्ट जो होगी कोरोला होगी, और ये एंड्रोशियम वाला है, और सबसे अंदर जो है वो गाइनोशियम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर होगा किसी भी एंजियोस्पर्म की अगर हम बात कर लें, तो इसमें बेसिक सा स्ट्रक्चर वही कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ये हमें देखने को मिलेगा ही, तो वही मैंने अभी यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, इसके बाद हम सिंबल जो होता है सिंबल उसके ऊपर डिस्कशन रखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि हमें जब हम एंजियोस्पर्म की जो जब हम डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम में हमें समझ कैसे आएगा कि कैलिक्स कितने हैं, कोरोला कैसे है, मतलब और उसका जो जब हमें फ्लोरल फार्मूला जो है वो अगर हमें क्वेश्चन में पूछेगा तो हम कैसे लिखेंगे, मतलब कैसे लिख पाना है फ्लोरल फार्मूला, वो इस सिंबल से ही हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। तो पहले सिंबल का याद करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले BR जो होता है इसका मतलब होता है ब्रैक्टिएट, EBR है इसका मतलब है ई ब्रैक्टिएट, K का मतलब होता है कैलिक्स, C का मतलब कोरोला, P का मतलब पेरियांथ, उसके बाद A का मतलब एंड्रोशियम, G मतलब गाइनोशियम, इसके बाद ये वाला होता है बाइसेक्सुअल, और अगर प्लस में है प्लस वाला एक्टिनोमॉर्फिक हो जाएगा, और ये जो परसेंटेज के टाइप का दिया हुआ है इसको बोलते हैं हम जाइगोमॉर्फिक। इसके बाद यहाँ पे जो G है यानी कि गाइनोशियम है, ये इस डंडी के नीचे है, यानी कि इन्फीरियर ओवरी हो जाएगा, और ओवरी नीचे है। और अगर ओवरी ऊपर है, मतलब कि गाइनोशियम अगर ऊपर की तरफ है और ये डंडी नीचे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि बाकी सारे पार्ट जो है वो नीचे है और ओवरी सुपीरियर है। ठीक है, सुपीरियर ओवरी और इन्फीरियर ओवरी ये वाला हो जाएगा। उसके बाद ये वाला सिंबल होता है मेल के लिए, और ये वाला होता है फीमेल के लिए। और इसके बाद ये वाला जो कंडीशन होता है बेसिकली यहाँ पे है कि ये दोनों मर्ज हो चुका है, मतलब
जैसे मैंने आपको बताया था कि कैलिक्स और कोरोला जो होता है वो मर्ज होता है, यानी कि एंड्रोशियम वगैरह जो था, इसका मतलब पेटल वगैरह, पेटल और एंड्रोशियम जो था स्टेमन, वो अगर यूनाइट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं एपीपेटलस कंडीशन। तो ये हमें यहाँ देखने को मिल रहा है सी और ए के बीच में। उसके बाद यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट में कुछ भी दे रखा है कोई भी नंबर, तो इसका मतलब होता है फ्यूज्ड कंडीशन है वो, इसको हम फ्यूज्ड, अगर कोई सा भी चीज़ फ्यूज्ड हो रखा है तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे ब्रैकेट के जरिए, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले अब हमारा प्लांट फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। प्लांट फैमिली सबसे पहला जो है वो हमारा क्रूसीफेरी, यानी कि जिसको हम ब्रेसिकेशी फैमिली भी कहते हैं। तो ये हमारा पहला फैमिली है, इसको हम देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये डायग्राम है हमारा। इसमें सबसे बाहरी वाली जो होगी वो होगी कैलिक्स, ठीक है। और कैलिक्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कैलिक्स है। उसके अंदर जो है वो 4 कोरोला है, ठीक है। कोरोला यानी कि पेटल, तो ये वाली कोरोला है और ये बाहर वाली कैलिक्स है। इसके बाद यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो एंड्रोशियम होगी और सबसे अंदर वाली जो है वो गाइनोशियम होगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो कैलिक्स है, यहाँ पे जो कैलिक्स मैंने आपको बताया वो कैलिक्स कितने हैं, 4 है। और कैलिक्स के लिए हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। तो के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे इम्ब्रिकेट टाइप की एस्टिवेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। इम्ब्रिकेट, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 4 कैलिक्स होता है। उसके बाद जो होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मैंने आपको कल ही बताया था कि जो मार्जिन्स होता है वो ओवरलैप करता है लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं करता है। तो यहाँ पे इसकी मार्जिन जो है वो ओवरलैप तो कर रही है लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं। ये ऊपर है, फिर ये नीचे से जा रहा, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे से जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखेंगे। उसके बाद होता है हमारा कोरोला, ठीक है। कोरोला जो होता है यानी कि पेटल, और ये वाला रेड वाला मैंने आपको बताया है कोरोला। और कोरोला जो है ये भी सी कोरोला के लिए यूज़ करेंगे। और कितना है, 4 है, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे नीचे में 4, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हो जाता है वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन मैंने आपको कल ही बताया था कि सेपल और पेटल जो होगा वो बस क्या करेगा, एक दूसरे की जो मार्जिन होगी उसको टच करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली उसकी जो मार्जिन है एक दूसरे को बस टच कर रहा है। यहाँ पे ओवरलैपिंग वगैरह यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। तो नॉर्मल सा यहाँ पे वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा कोरोला के केस में। एंड्रोशियम जो होगा, एंड्रोशियम 2+4 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंड्रोशियम 2+4 कैसे है, पहले तो हम देखेंगे कि 2+4 ही क्यों लिखा है, 4+2 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हम बाहर से आ रहे हैं। सबसे पहले हमने कैलिक्स देखा, फिर कोरोला देखा, उसके बाद एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 4 है वो क्या है, एक तरह से अरेंज्ड है। यहाँ पे देखो ये 4 और बाकी ये दोनों जो है ये अलग तरह से अरेंज्ड है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो और बाकी इन चारों के बीच का डिस्टेंस देखो, तो ये बहुत अलग अरेंज्ड है। तो यहाँ पे जो है 2+4, यहाँ पे इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, ये वाले दोनों का, और ये दोनों का जो है डिस्टेंस वो सेम है यहाँ पे। तो हम इसको इसलिए 2+4 लिखे हैं क्योंकि हम बाहर से क्या आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो पहले 2 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे इन चारों के लिए पहले, मतलब टोटल 6 हैं। तो हम इसको डायरेक्टली 6 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन चारों के बीच का डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। तो हम इसलिए इसको यहाँ पे एंड्रोशियम को 2+4 लिखेंगे। और गाइनोशियम जो है यहाँ पे सुपीरियर ओवरी होगा, और सुपीरियर ओवरी जो होगा अंदर में 2 है और ये फ्यूज्ड है, ठीक है, अंदर में फ्यूज्ड है और 2 है। तो यहाँ पे इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। और सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला जो है उसका बेसिक हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो कभी भी लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे कि वो कैसा है, मतलब कि उसमें उसकी सेक्स कैसी है, मतलब वो बाइसेक्सुअल है या सिर्फ उसमें मेल प्रेजेंट है, फीमेल प्रेजेंट है, कैसा है। तो ये जो ब्रासिकेसी फैमिली है, क्रूसीफेरी फैमिली, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसमें ये जो है ये बाइसेक्सुअल होगा। उसके बाद जो होगा ये प्लस मैंने आपको बताया एक्टिनोमॉर्फिक होगा। और एक्टिनोमॉर्फिक जो है उसके बाद यहाँ पे C4 कैलिक्स 4 है, कोरोला 4 है, एंड्रोशियम 2+4 है, गाइनोशियम सुपीरियर है और 2 है, फ्यूज्ड है, ठीक है। तो ये बेसिक इसका फ्लोरल फॉर्मूला हो। अगर हम डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं तो फ्लोरल फॉर्मूला जो होता है वो ईजी हो जाता है, ठीक है। और ईजी होता है फ्लोरल फॉर्मूला याद करने में, ठीक है। और दूसरा फैमिली हमारा क्या है, दैट इज़ फैबेशी, जिसको हम लेग्यूमिनेशी भी कहते हैं। तो फैबेसी से ही हम बेसिकली इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो फैबेसी फैमिली हम इसको भी देख लेते हैं। जो हमारा फैबेशी फैमिली है उसमें भी क्या है, कैलिक्स है सबसे बाहर वाली। और कैलिक्स जो है यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल 5 कैलिक्स है। और 5 कैलिक्स कैसी है, फ्यूज्ड है, देखो यहाँ पे फ्यूज्ड है, ये पूरा सटा हुआ है, इससे फ्यूज्ड है। और कैसे फ्यूज्ड है, वेलवेट, मतलब सिर्फ इसकी मार्जिन जो है वो क्या आ रही है,
सिर्फ इसको टच कर रही है, मतलब ये फ्यूज तो है, लेकिन इसकी जो एस्टिवेशन की अगर हम बात कर लें तो ये वेलवेट है। वेलवेट में मैंने आपको बताया था कि वेलवेट जो होता है इसका मतलब होता है कि इसकी मार्जिन सिर्फ क्या करेगी, टच करेगी, ओवरलैपिंग वगैरह यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे वेलवेट नॉर्मल एस्टिवेशन। उसके बाद यहाँ पे इसकी अगर हम एंड्रोशियम की बात कर ले, यहाँ पे ये नहीं, पहले हम कोरोला की बात कर लेते हैं, कैलिक्स से कोरोला। कोरोला जो है उसमें सबसे पहले यहाँ पे 1 2 और 1 + 2 + 2 और 2 जो है वो फ्यूज़ है। कैसे, देखो सबसे पहले क्या मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कील देखने को मिल रहा है हमें। मैंने आपको कल वेक्सिलरी टाइप की एस्टिवेशन जो पढ़ाया था पी और बीन के केस में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो होगा लार्जेस्ट वाला वो स्टैंडर्ड होगा, जो कि ये वाला है स्टैंडर्ड, तो एक स्टैंडर्ड हो गया। फिर 2 जो था वो हमारा लेटरल पेटल्स था, जिसको मैंने विंग्स कहा था, तो ये दोनों विंग्स हो जाएगा। उसके बाद जो 2 होगा वो क्या होगा, वो स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल होगा कील, और वो क्या होगा, अंदर में जाके यहाँ पे फ्यूज होगा। ठीक है, तो ये इसी के लिए यहाँ पे कोरोला जो है वो वेक्सिलरी एस्टिवेशन और ये ऐसा अरेंजमेंट 1 + 2 + 2 वो दे रखा है। ठीक है, और फ्लोरल उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी ये एंड्रोशियम जो होता है। एंड्रोशियम में क्या है कि यहाँ पे जो ये वाला है, ये वाला एंड्रोशियम, ये वाला सेपरेट है, और बाकी जो 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 जो है वो क्या है, यहाँ पे वो फ्यूज्ड है ना। यहाँ पे जो एंड्रोशियम है, स्टेमन की बात कर ले तो यहाँ पे 9 जो है वो क्या है, फ्यूज्ड है, और एक जो है वो फ्री है, तो 9 फ्यूज हो जाएगा और एक क्या होगा, फ्री होगा। तो यहाँ पे एडल्फस कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलता है एंड्रोशियम के अंदर। और यहाँ पे गाइनोशियम की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे एक ही गाइनोशियम है, वो क्या है, सुपीरियर है। ठीक है, ओवरी। इसके बाद इसकी फ्लोरल डायग्राम की बात कर ले तो नॉर्मल होता है, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक, तो यहाँ पे ये वाला जो हो जाता है परसेंटेज के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक, और मैंने आपको बताया था जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल पी बीन, कैसिया, गुलमोहर। तो पी बीन जो होता है वो फेबेशी फैमिली के अंदर आता है, तो यहाँ पे परसेंटेज वाला यानी कि जाइगोमॉर्फिक जो होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद ये बाइसेक्सुअल होता है। उसके बाद यहाँ पे कैलिक्स 5 है लेकिन फ्यूज्ड है। उसके बाद कोरोला जो होता है 1 + 2 + 2 के फॉर्म में है। एंड्रोशियम जो है वो 9 फ्यूज्ड है और एक अलग से है। गाइनोशियम जो है सिंगल है और वो सुपीरियर है। तो ये ऐसे हम फ्लोरल फॉर्मूला इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा तीसरा है वो सोलेनेशी फैमिली है, और सोलेनेशी फैमिली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सोलेनेशी फैमिली में क्या है, बेसिकली यहाँ पे कैलिक्स है, और कैलिक्स जो है बाहरी वाली कैलिक्स नॉर्मल साइज स्ट्रक्चर है, सब में वही हमें देखने को मिलेगा। कुछ में थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है, बाकी सब में सब सेम ही है। तो सबसे बाहर वाला जो होता है ये होता है कैलिक्स, और जो कैलिक्स है हमारा वो क्या है, यहाँ पे 5 है और वो फ्यूज्ड है, और यहाँ पे वेलवेट नॉर्मल टाइप की एस्टिवेशन है, मतलब इसकी मार्जिन सिर्फ यहाँ पे टच कर रही है। देखो सबकी मार्जिन जो है वो क्या कर रही है, टच कर रही है, तो यहाँ पे नॉर्मल वेलवेट टाइप की एस्टिवेशन देखने को मिलेगी। उसके बाद अंदर में है कोरोला, और कोरोला जो है वो भी 5 है और वो फ्यूज्ड है। यहाँ पे देख लो कोरोला भी क्या है, 5 है, 1 2 3 4 5, और नॉर्मल इसी तरह से ये भी क्या है, फ्यूज्ड है। तो यहाँ पे इसकी भी मार्जिन क्या हो रही है, बस टच कर रही है, तो यहाँ पे भी वेलवेट टाइप का ही एस्टिवेशन हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात कर ले अगर हम एंड्रोशियम की, तो एंड्रोशियम जो होता है यहाँ पे स्टेमन अटैच्ड होता है पेटल से। ठीक है, एपीपेटलस कंडीशन जो होता है वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे सोलेनेशी फैमिली के अंदर एपीपेटलस कंडीशन होता है, यानी कि यहाँ पे देखो ये वाला इसका स्टेमन है ये वाला इसका स्टेमन है एंड्रोशियम, और ये पेटल यानी कि ये कोरोला है, कोरोला यानी कि पेटल, तो इससे अटैच्ड है। ये वाला स्टेमन हो गया और ये पेटल हो गया, इस दोनों की ये दोनों जुड़ा हुआ है ना, तो ये जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिल रहा है। एक कितना है, 5 है। इसके बाद है गाइनोशियम जो होता है, गाइनोशियम में यहाँ पे क्या है, एक्साइल टाइप की प्लेसेंटेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। और ये कितना है, 2 है यहाँ पे टोटल, 1 2। ठीक है, इसके बाद ये होता है यहाँ पे कि यहाँ पे ये वाला जो होगा स्ट्रक्चर, ये इसकी डायग्राम फ्लोरल फार्मूला की अगर हम बात कर ले तो फ्लोरल फार्मूला जो होता है इसमें ये वाला होता है एक्टिनोमॉर्फिक, प्लस के लिए मैंने आपको बताया बाइसेक्सुअल, वही कैलिक्स 5 जो कि फ्यूज्ड होगा, और कोरोला और जो एंड्रोशियम होगा वो क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्यूज हो रहा है। एपीपेटलस कंडीशन है, लेकिन ये 5 है, फ्यूज्ड है, और ये नॉर्मल सा फ्री है, और इसके बाद यहाँ पे ये सुपीरियर ओवरी है, और वो 2 क्या है वहाँ पे फ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली इसकी फ्लोरल फार्मूला हो जाती है सोलेनेशी फैमिली की। ठीक है, इसके बाद है हमारा मालवेशी फैमिली, और मालवेशी फैमिली जो होता है इसमें सबसे बाहर क्या होता है, यहाँ पे कैलिक्स है। ठीक है, ये वाली कैलिक्स है, और यहाँ पे कैलिक्स के बाहर भी एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है मालवेशी फैमिली में, और इसको कहते हैं हम एपिकैलिक्स। ठीक है, और एपिकैलिक्स कितना हो जाता है, 3 होगा या 7 होगा, इन दोनों के बीच में 3 से 7 तक हो सकता है, और इसमें परसिस्टेंट कैलिक्स रहेगा। ठीक है, परसिस्टेंट कैलिक्स रहेगा, और ये इसकी कैलिक्स होगी नॉर्मल सी, और हमें पता है कि कैलिक्स के लिए के होगा, और 5 है और फ्यूज्ड है
है ना, फ्यूज्ड है, सारे के सारे फ्यूज्ड है और वेलवेट टाइप की एस्टिवेशन हमें देखने को मिलेगी क्योंकि मार्जिन जो है इसकी टच कर रही है। इसके बाद अंदर में है कोरोला, और कोरोला जो होता है वो 5 है, ये फ्यूज़ यूज़ नहीं है तो यहाँ पे फ्यूज़ का साइन हम नहीं लगाएंगे, नॉर्मल से 5 कोरोला है। और ये कैसे है, मतलब अरेंज्ड है, वो ओवरलैप कर रहा है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहा है, तो इस डायरेक्शन को हम, इस तरह को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़। और क्या है, यहाँ पे 5 है और उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, ट्विस्टेड कंडीशन, यानी कि ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है ना, सब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है देखो, और डायरेक्शन भी इसकी सेम है। तो यहाँ पे कोरोला क्या है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिल रहा है इसमें। इसके बाद हम एंड्रोशियम की बात करें तो यहाँ पे एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलेगा सेम, और यहाँ पे देखो अटैच्ड है ये पेटल और स्टेमन जो है वो अटैच्ड है। उसके बाद हम गाइनोशियम की बात कर ले तो गाइनोशियम जो होता है यहाँ पे, एंड्रोशियम जो होता है वो इनफाइनाइट हो सकता है और गाइनोशियम जो है वो 5 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है, ये अंदर में होगा, इसमें अलग से चैम्बर देखने को मिलता है। फ्लोरल फार्मूला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये ब्रैक्टिएट होगा, उसके बाद होगा यहाँ पे वही एक्टिनोमॉर्फिक वाला, उसके बाद ये बाइसेक्सुअल, उसके बाद जो है इसमें एपीकैलिक्स जो होगा वो 3 से लेके 7 तक हो सकता है, कैलिक्स 5 होगा, कोरोला जो है इसमें एपीपेटलस कंडीशन होगा, मतलब कि इसका पेटल और जो स्टेमन है वो अटैच्ड होगा और ये 5 होगा, और एंड्रोशियम जो होगा इनफाइनाइट होगा। उसके बाद जो गाइनोशियम होगा वो क्या होगा, 5 से लेके इनफाइनाइट तक होगा और सुपीरियर टाइप का होगा। ठीक है, तो ये इसकी फ्लोरल फार्मूला है और फ्लोरल फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद हमारा जो फैमिली आता है वो हमारा है दैट इज़ द एस्टेरेशिया फैमिली, जिसको कॉम्पोजिटिव फैमिली भी कहते हैं। तो एस्टेरेशिया फैमिली जो है उसमें आता है सबसे पहले हमारा यहाँ पे, इसमें कैलिक्स जो है वो एब्सेंट होता है, बेसिकली हमें कोरोला ही देखने को मिलता है। तो ये वाला है यहाँ पे कोरोला, और सारे के सारे क्या हैं, फ्यूज़ हैं, और फ्यूज़ हैं तो नॉर्मल इसकी मार्जिन टच कर रही है तो ये वेलवेट टाइप की देखने को मिल रही है। और इस पर ये इसकी गाइनोशियम है, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी गाइनोशियम है। और इसका जो फ्लोरल फार्मूला हो जाता है वो क्या होता है, यहाँ पे ब्रैक्टिएट देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जाइगो मॉर्फिक सिमेट्री होता है। उसके बाद ये जो होता है यहाँ पे क्या होता है कि बाइसेक्सुअल कंडीशन नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ फीमेल प्रेजेंट होती है इस केस में। मतलब एस्टेरेशिया फैमिली में 2 चीज़ें हमें देखने को मिलती है, एक होती है रे फ्लॉरेट और दूसरी होती है डिस्क फ्लॉरेट। तो हमें रे फ्लॉरेट जो है उसको अभी देख रहे हैं, तो इसमें जो होता है रे फ्लॉरेट जो होता है उसके केस में सिर्फ और सिर्फ फीमेल देखने को मिलेगी, मेल नहीं होगा और कोई बाइसेक्सुअल कंडीशन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे जो कैलिक्स होता है वो पेपर्स के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे KP लिखा हुआ है इसलिए हेयर लाइक का पेपर्स प्रेजेंट होता है कैलिक्स की तरह। उसके बाद यहाँ पे कोरोला जो होता है वो 5 होता है और वो फ्यूज्ड होता है। एंड्रोशियम जो होगा यहाँ पे एब्सेंट होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ फीमेल बनाया है। एंड्रोशियम एब्सेंट होगा और जो गाइनोशियम होगा वो इन्फीरियर होगा, इन्फीरियर ओवरी हो जाएगी यहाँ पे, और वो फ्यूज्ड हो जाएगी, 2 होगी और वो फ्यूज्ड होगी। ठीक है, अंदर में यहाँ देखो फ्यूज्ड है और 2 है। ठीक है, उसके बाद एंड्रोशियम यहाँ पे एब्सेंट है, ये पॉइंट हम याद रखेंगे इसमें। और ये क्या होता है, रे फ्लॉरेट्स होता है, जाइगोमॉर्फिक टाइप की सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिलती है रे फ्लॉरेट्स के केस में। जो डिस्क फ्लॉरेट होता है, डायग्राम से याद रखेंगे कि ये वाला रे फ्लॉरेट्स है और ये वाला डिस्क फ्लॉरेट है। जो डिस्क फ्लॉरेट्स होता है उसमें वही ब्रैक्टिएट, उसके बाद यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बाइसेक्सुअल कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। पेपर्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है और मतलब कैलिक्स जो होता है वो पेपर्स के फॉर्म में, हेयरी पेपर्स। और जो कोरोला होता है वही एपीपेटलस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एपीपेटलस कंडीशन यहाँ पे देखो अटैच्ड है ना, सारे के सारे अटैच्ड है, तो यहाँ पे एपीपेटलस टाइप का कंडीशन होगा और 5 होगा, फ्यूज्ड होगा, ये भी 5 होगा, फ्यूज्ड होगा। उसके बाद यहाँ पे सुपीरियर जो सॉरी इन्फीरियर है ना, ओवरी नीचे है, तो यहाँ पे इन्फीरियर ओवरी होगा और 2 होगा और फ्यूज्ड होगा यहाँ पे सेम इसके तरह, बस यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। ये होता है डिस्क फ्लोरेट और एक्टिनोमॉर्फिक टाइप की यहाँ पे सिमेट्री देखने को मिलेगी। जो लास्ट फैमिली है हमारा वो है पोएसी फैमिली, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोएसी फैमिली जो होता है जिसको हम ग्रामिनी फैमिली भी कहते हैं, इसमें सबसे पहले बाहरी जो स्ट्रक्चर होता है एक, ये सबसे अलग टाइप का यहाँ पे होता है, जिसमें सबसे बाहर यहाँ पे पैली होता है। पैली जो होता है मतलब एक इन्फीरियर होता है, एक सुपीरियर होता है, 2 तरह की पैली हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, ये इन्फीरियर सुपीरियर। उसके बाद जो होता है यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर होता है, एक वो होता है लॉडिक्यूस, और लॉडिक्यूस कितने हैं, 2 है लॉडिक्यूस। उसके बाद अंदर की तरफ होता है ग्लूम्स, ये वाला होता है ग्लूम्स, ये होता है पैली और ये होता है इसकी लॉडिक्यूल्स। ठीक है, 2 लॉडिक्यूल्स है। इसका जो फ्लोरल फार्मूला होता है वो होता है ब्रैक्टिएट होगा,
जाइगोमॉर्फिक होगा, बाइसेक्सुअल होगा। और यहाँ पे जो P जो है 2 ये दिखा हुआ है लॉडिक्यूल के लिए 2 है, और एंडोशियम वही 3 है। गाइनोशियम या तो इन्फीरियर होगा और 1 होगा, और गाइनोशियम यानी कि 3 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे दे रखा है, पोएशी और ग्रामनी। और ये सारे के सारे मैंने आपको जो भी प्लांट फैमिलीज था उसको मैंने करवा दिया है, और मैंने बेसिकली अभी डायग्राम करवाया है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी फ्लोरल फार्मूला है, यही सब मैंने अभी आपको बताया है। अभी इसमें और बहुत सारी चीज़ें बाकी है, जैसे कि इसकी एग्जाम्पल और इसकी इसकी यूजेस, मतलब और बहुत सारी चीज़ें अभी जो है इसके अंदर बाकी है। तो वो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं इन सारी चीज़ों को कवर करूँगी, इन सब के ऊपर, मतलब सारे के सारे जो भी प्लांट फैमिलीज़ मैंने आपको बताया है होगा, तो मैं इसकी जो फ्लोरल फार्मूला है उसको फिर से रिवाइज़ करवाऊँगी, और सारी की एग्जांपल्स वगैरह कराऊंगी, जो इसकी मेडिसिनल यूजेस होती हैं वो भी करवाऊंगी। और और अगर आपको मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम क्रैक नीट विथ रिया करके है, उस पर जुड़ जाइए, और सारे हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम है t.me/नीट शास्त्र करके, और ये सारे का लिंक जो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी दे रखा है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।